students. Today topic is myopia from the chapter of biology, or we can call also defect of vision or defect of eye. प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर, वर्किंग और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया। तो मायोपिया इज़ वन ऑफ देम। तो मायोपिया और कॉल्ड एज शॉर्ट साइटनेस और नियर साइटनेस मींस मायोपिया कुछ पर्सन में आपने देखा होगा, कुछ लोगों को नज़दीक का कम दिखाई देता है, कुछ लोगों को दूर का कम दिखाई देता है। तो मायोपिया में से उनमें से एक डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, जिसमें जिसमें वो पर्सन जिनको नज़दीक का दिखाई देता पर दूर का वो आसानी से नहीं देख पाते हैं, उनको हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच a person cannot see the distant object clearly. Such person can see clearly only up to a distance of few meters or even less. This defect of called मायोपिया। यही मैंने बताया आपको कि वो पर्सन जिनको दूर का आसानी से देख नहीं पाते बट नज़दीक आसानी से देख पाते हैं, उनको उस डिफेक्ट को हम मायोपिया कहते हैं। इसके कुछ कॉज होते हैं, ये जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट है ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। आपने देखा होगा जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना के फ्रंट में हो रही है, जबकि हम तभी आसानी से देख पाते हैं जब हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बने, ऑन द रेटिना पे, इस पॉइंट पे बनेगी। जब इस पॉइंट पे जब बनेगी, ये जो पोर्शन है रेटिना, इस रेटिना के ऊपर जब इमेज फॉर्म होगी तब उसको हम आसानी से देख पाते हैं। लेकिन जब इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगी तो मायोपिया डिफेक्ट होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं पैरेलल रेस जो कि है फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, ये कन्वर्ज हो रही हैं फ्रॉम द, ये जो नेचुरल कन्वेक्स लेंस है ह्यूमन आई का, वहाँ से कन्वर्ज होके इमेज कहाँ पर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द आई। तो एक तो ये रीज़न है, और एक रीज़न इसका है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। जो आई बॉल होता है ह्यूमन आई का, वो बड़ा होने की वजह से भी जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है। तो कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इजीली इसको देख पाए। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपको बताया करेक्शन ऑफ मायोपिया बाय यूजिंग कनकेव लेंस। हम क्या करते हैं कि हम जो स्पेक्ट्रल्स यूज़ करते हैं, जो हम आँखों में स्पेक्ट्रल्स यूज़ करते हैं, उसमें कनकेव लेंस को एडजस्ट करवाते हैं ड्यू टू प्रॉपर सूटेबल फोकल लेंथ। हम क्या करते हैं, जो इमेज आ रही है यहाँ से, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ये जो इमेज आ रही है, ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ये फर्स्ट क्या होंगी, पहले क्या होंगी, डाइवर्ज। द रेज आर फर्स्ट डाइवर्ज बाय कनकेव लेंस। यहाँ से ये पहले डाइवर्ट, ताकि ये जो इमेज है वो डिस्टेंस कवर करे और वो इमेज कहाँ पे बने, रेटिना के ऊपर। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, रेटिना के ऊपर बन रही है। ये जो इमेज है यहाँ पे, ये वाली पोर्शन पे, ये इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के ऊपर। तो फर्स्टली क्या हुआ, रेज आर फर्स्ट डाइवर्ज बाय कन्वेक्स लेंस एंड देन डाइवर्ज फ्रॉम कन्वेक्स आई लेंस। यहाँ से ये जो कन्वेक्स लेंस होता है वो रेज को कन्वर्ज करता है, और जो कनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कनकेव और कन्वेक्स लेंस की। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मायोपिया इज करेक्टेड by using spectrals containing concave lens when a concave lens L of suitable power is placed in front of the myopic eye, then the parallel rays of light coming from distant object first diverged by the concave lens, यहाँ पे हो रहा है ना, and then converge, यहाँ पे converge होगा by the convex lens eye lens। देयरफॉर जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, रेटिना के ऊपर, एंड पर्सन कैन इजीली सीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर। समझे,
आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इमेज रेटिना के ऊपर बनती है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सकते हैं। अगर इमेज फ्रंट पे बनेगी या बिहाइंड रेटिना तो हम इजीली उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे जिस पे जो इमेज होती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।